हेलो 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 हेलो। अच्छा मेरी आवाज़ सही रिकॉर्ड हो रही है। सही है। तो मैं ये कह रहा हूँ मुझे इन चीज़ों से समझना होगा कि किस तरह से मैं एरर्स को देखूँ। ये छोटी सी बात है कि मैं अगर इंक्लूड की स्पेलिंग भी सही लिख रहा था तो क्या हो रहा था, आगे का जो सिंटेक्स है वो सही चलता चला जा रहा था। जैसे हमने इससे पहले HTML CSS पढ़ी। HTML के अंदर क्या होता था, जहाँ पे हम किसी टैग के अंदर कोई मिस्टेक करते थे ना, उसकी स्पेलिंग के अंदर कोई और मसला होता था, तो आगे से HTML का या तो जो कलर होता था टेक्स्ट का वो चेंज हो जाता था। ठीक है, एडिटिंग जिन टेक्स्ट जब हम लिख रहे होते थे कोड वहाँ पर, तो या तो वो कलर चेंज हो जाता था, या तो वो ड्रीमवीवर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा होता था, या तो वो नीचे जो ऑप्शंस और इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, ठीक है, वो शो नहीं हो रही होती थी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आते थे। अब ये जो एडिटर है ना, ये सजेशंस वैसे भी शो नहीं करता। ये जो डेफ सी प्लस प्लस है ये सजेशन शो नहीं करता। लेकिन ये क्या कर रहा है, अपना कोड देखेंगे सिंटेक्स क्या कर रहा है, सिंटेक्स उसने पूरा कंप्लीट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आपने को पीछे मिस्टेक की होगी, तभी ये जो कोड है ना, ये इसको कहीं से सी लैंग्वेज का कोड लग ही नहीं रहा, या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने इंक्लूड की स्पेलिंग गलत लिखी है। और इसके मुताबिक ऐसी कोई स्पेलिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये पता है क्या समझ रहा है, ये समझ रहा है कि मैं नॉर्मल कोई टेक्स्ट लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कोई भी अपनी नॉर्मल सेंटेंस लिख रहा हूँ, वट एवर जो भी मैं चाहूँ। ठीक है, ये समझ रहा है, तो इसने मुझे आगे ऑप्शन ही नहीं दिया। बट मैं खुद से लिख देता हूँ, चलो cdio.h। ब्रैकेट्स खुद बना दिए, डायरेक्ट करली ब्रैकेट्स खुद ही बन जाएंगे, वो बना दिए इसने। अब एक प्रिंट का सेंटेंस लिख लेते हैं, सिंपल प्रिंट, तो सेव कर लेते हैं। अभी बता देते हैं। डॉट सी करके सेव करती है इस तरह से। अब मैं इसको F11 से कंपाइलर एग्जीक्यूट करता हूँ, और ऊपर अभी कुछ भी नहीं देखता जहाँ पे उसने मुझे अंडरलाइन किया हुआ है। मैं यहाँ नीचे देखता हूँ, इसने मुझसे कहा सबसे पहला एरर इनवैलिड, क्या लिखा हुआ है, इनवैलिड प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव इनक्लीड, यानी मैंने इनक्लीड लिखा हुआ है, इनक्लाइड लिखा हुआ है, वट। इसने मुझसे क्या कहा, ये इनवैलिड है। ठीक है, यहाँ पे मुझे समझ जाना चाहिए मैंने क्या मिस्टेक की। अब मैं पहले इसको देखूंगा। इस तरह से मुझे क्या चीज, ये चीजें देखनी है, और मैं इस तरह से अपनी जो एरर है, अपनी जो मिस्टेक्स है, उनको पकड़ सकता हूँ। और लेट्स से मैं अगर अभी ट्राई करता हूँ F11, तो इसने मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे दिया, क्योंकि अब मैंने वो जो मिस्टेक की थी उसको सही कर दिया। सही है। इस तरह से अपने एरर्स देखना है, ये एरर शो करता है बस। F11, मैंने F11 प्रेस किया था ताकि कंपाइल भी हो जाए और एग्जीक्यूट भी हो जाए। अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होता और कोई एरर शो होता है तो फिर ये, यानी अगर ये कंपाइल हो जाता है और एग्जीक्यूट नहीं होता और कोई एरर शो होता है, तो वो एरर यहाँ पे बॉटम पे शो होता है, फिर ये एग्जीक्यूट नहीं होता, वो कंसोल स्क्रीन नहीं आती। इसलिए F11 अगर यूज करना है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आदत हो गई है F11 यूज करने की, तो मैं इसलिए F9 और F10 यूज ही नहीं करता। आप लोगों को भी F11 यूज करने का मशवरा दूंगा, ज्यादातर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सिर्फ कंपाइल करना है F9 F9 F9। अगर उसको एग्जीक्यूट करना है तो फिर आपने F10 प्रेस करना है। और अगर आप चाहिए कि एक ही स्टेप में दोनों चीजें हो जाएं तो F11 प्रेस कर दें। एक ही बटन के क्लिक से कंपाइल और एग्जीक्यूट दोनों हो जाएंगे। वो तो F9 से भी करेगा। F9 भी प्रेस करेंगे तब भी अगर कोई एरर होगा ना, कोई मिस्टेक होगी, तो यहाँ पर आ जाएगी। F11 में एग्जीक्यूशन और कंपाइलेशन दोनों होती है। लेकिन एक मिसाल देते हैं। लेट्स से मैंने कहा कि हम लोग मिसाल है, हम लोग एफटेक में बैठे हुए हैं। ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि आप ऐसा करें, एक प्रोग्राम बनाएं। ठीक है, आपने कहा ठीक है। अब मसला ये आ रहा है, अब हम मैं सब सारी क्लास से मैंने कहा कि यार एक प्रोग्राम बनाओ आप लोग। ठीक है, और प्रोग्राम के अंदर ये स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। आप लोगों ने कहा ठीक है, ये तो बच्चों वाला काम है, हो जाएगा। अब एक के पास क्या हुआ, आप लोगों ने मुझसे कैसे हो गया
ये कह तो दी ये वाली बात कि हाँ ठीक है हो जाएगा, मसला नहीं है। लेकिन एक के बाद क्या हुआ, कंप्यूटर ही नहीं चला। ठीक है, एक के सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम हो गई। तो अब बताएं, अगर बीच में एक इंसान रुक जाए, ठीक है, उसने कॉर्ड ही सही नहीं लगाई कंप्यूटर के अंदर कि इलेक्ट्रिसिटी आए, ठीक है, तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। जब कंप्यूटर नहीं चलेगा तो कोड कैसे लिखेगा? जब कोड नहीं लिखेगा तो वो मेरा दिया हुआ टास्क कैसे पूरा करेगा? तो जब हम कोड में ही मिस्टेक कर देंगे, जिस चीज़ को प्रिंट करना है उसी में मिस्टेक कर देंगे, जिस चीज़ के थ्रू मुझे कोई हेडर फाइल लानी है, कोई सिंटेक्स की प्रॉब्लम आ रही है, अगर मैं कोड ही गलत लिखूंगा तो वो कोड एग्जीक्यूट कैसे होगा, मेरे पास उसका रिजल्ट कैसे आएगा जब तक कोड में गलती है? तो क्या होगा, कोड का एरर शो हो जाएगा F9 से भी और F11 से भी, अगर आपने कोड में कोई मिस्टेक किया। जब तक कोड के एरर्स खत्म नहीं होते तब तक आपको रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। F11 से भी पहले एरर्स खत्म करने पड़ेंगे, फिर आप F11 प्रेस करेंगे तो कंपाइलर एग्जीक्यूट होगा, फिर आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एरर से मुतालिक किसी और को भी क्वेश्चन, क्योंकि एरर्स के अंदर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी, सिर्फ एक को नहीं मजीद को भी, मुझे जाहिर है, मुझे अंदाजा है कि प्रॉब्लम आ रही होंगी। एरर्स नहीं समझ में आ रहे, अगर तो एरर्स नहीं समझ में आ रहे और ये पूछना चाह रहे हो तो इस तरह से तुम लोग समझ सकते हो। ठीक है, भाई परसेंटेज जरूरी नहीं है, परसेंटेज जरूरी नहीं है। लेट्स से मतलब वो परसेंटेज वाला सिनेरियो नहीं लो, तुम उस वेरिएबल का नाम इस तरह चेंज कर सकते हो। लेट्स से मैंने तो तुम्हें दो डेसिमल वैल्यूज दे दी, दो डेसिमल वैल्यूज कौन सी होती हैं, वही फ्लोटिंग पॉइंट्स ही होता है। मैंने सिर्फ कंफ्यूज किया था फ्लोटिंग पॉइंट्स बोलकर, मैंने सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट्स लिख के कंफ्यूज किया था। क्यों? क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट्स डेसिमल वैल्यूज को कहते हैं। खत्म। तो तुम कोई भी दो नंबर जिसके अंदर पॉइंट्स के साथ, हाँ खत्म, दो डेसिमल वाले नंबर, सिंपल, खत्म, फिनिश। और वो फ्लोट, लेकिन उनकी जो वेरिएबल्स तुम डिक्लेयर और डिफाइन करोगे ना, वो फ्लोट की टाइप के साथ करोगे, इंटीजर नहीं होंगे, वो फ्लोट्स होंगे। बस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि डेसिमल है। हाँ पूछो। हाँ बिल्कुल, ए प्लस बी प्लस सी, रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन ये मत करो कि जो मैंने वहाँ पे सिनेरियो लिखा हुआ है वो एग्जैक्टली उठा के तुमने वहाँ पे रखना है, नहीं, तुम्हें अपने वेरिएबल्स अलग से बनाने हैं। इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स बनेंगे, उन वैल्यूज के अंदर तुम्हें यूजर इनपुट के थ्रू वैल्यू लेनी है। ठीक है, अलग अलग, मैंने वैल्यूज किस तरह से लेते हैं ये लास्ट क्लास में समझाया था। ठीक है, वैल्यूज अलग अलग लेनी है, फिर उसके बाद क्या करना है, उनको आगे बढ़ाना है। जी, पूछें। आप पहले हुजैफा पूछो, कंटिन्यूशन में चल रहा है हुजैफा पूछो, हुजैफा। सही है, डेसिमल वैल्यूज पॉइंट, बिल्कुल। सही है जी, यदि वो पूछे, अरीबा क्वेश्चन करें। लास्ट क्लास में जो आपको मैंने काम दिया था ना, लास्ट क्लास में जो हमने काम किया था उसके अंदर हो गया रहा है कि मैंने जो फॉर्मूला आपको दिया था, हमने जो लास्ट क्लास में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे वो तो याद है? अच्छा, वो यूज भी करने आ गए होंगे किस तरह से होते हैं। लास्ट क्लास में जो मैंने काम दिया था, अरे यार एक मिनट, गलत लगता है, गलत वीडियो लिंक कर दी, ओ सॉरी, सी लैंग्वेज डेटा बाइंडिंग, डेटा टाइप। अच्छा एक मिनट रुकना यार, एक मिनट रुकिएगा। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, लास्ट क्लास में जो मैंने समझाया था, मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर समझाए थे। ठीक है, अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर हो ये रहा है कि मैंने सिंपल आप लोगों को दो वैल्यूज ऐड करके दिखानी, दो तीन वैल्यूज मैंने मल्टीप्लाई डिवीजन वगैरह सब करके दिखा दिया। अब आपने उसी सारे सिनेरियो को यूज करते हुए करना ये है कि अपने पास जिस फॉर्मूले के थ्रू मैंने किया ना काम, आप क्या करें, जाहिर है जरूरी नहीं है कि आपने एग्जैक्टली वही फॉर्मूला फॉलो करना है, बस
जो मैंने कंडीशन दी है कि आपने जो आंसर लेकर आना है वो उसी सारे सिनेरियो के थ्रू लेकर आना है। ठीक है, बस इस कंडीशन को मलूज़ खाते रखें और बस काम हो जाएगा आप लोगों का। जो कंडीशन मैंने वहाँ डिफाइन की हुई है सिर्फ उस कंडीशन को इस तरह फॉलो करना है कि आपने उसको ये देखना है कि आपने जैसे ग्रॉस सैलरी मैंने वहाँ पे कहा हुआ है कि फर्स्ट करें हमने टैक्स अलग रखना है, टैक्स का यूजर से इनपुट लेना है। फिर लेट से मैं कहता हूँ कि अलाउंस है कोई तो उसका यूजर से, अगर लेट से कन्वेंस है, रेंट है, हाउस रेंट टाइप की चीज़ें होती हैं, तो हमें हर चीज़ का जो यूजर से इनपुट है ना वो लेना है। अच्छा देख लो, मैं ये जो वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ ये इस तरह से अपलोड करता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन है ना ये यहाँ पे और वहाँ पे सेम रहता है, तो आप लोगों को ये फाइंड करने में मुश्किल नहीं रहेगी। बस यहाँ से एक मतलब देख लो कि मैं क्या चीज़ सेट कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा खैर, मैं एक छोटी सी कंडीशन ना उस तरह की बना देता हूँ। मैं यूज़र अभी मैं फ़िलहाल बहुत आसान से कर देता हूँ, जल्दी से एक नया प्रोग्राम बना देते हैं। मैं उस तरह की एक छोटी सी कंडीशन बना देता हूँ, आप लोग इसको देखकर लास्ट क्लास वाला असाइनमेंट सॉल्व कर लेना। stdio.h स्ट्रिंग्स, std, lib है, बिल्कुल बहुत सारे आ जाएंगे। देखो अलग अलग लाइब्रेरीज तुमने बिल्कुल इंटरनेट पे अगर देखा हो, अलग अलग लाइब्रेरीज ना इंटरनेट पे देखा हो, एपटेक के सेशन में देखा हो, कहीं भी तुमने देखा हो, अलग अलग लाइब्रेरीज अलग अलग कामों के लिए यूज होती हैं। अभी हम लोग फिलहाल बेसिक प्रिंट प्रिंट वगैरह पे काम कर रहे हैं। तो जो बेसिक फंक्शंस होते हैं ना, बेसिक जो लॉजिक होती है सी लैंग्वेज की, वो सारी stdio.h के अंदर मौजूद होती है। तो इसलिए मैं फिलहाल सिर्फ stdio.h को यूज कर रहा हूँ। हम आगे इन चीज़ों को यूज कर रहे होंगे, कभी स्ट्रिंग्स, कभी कुछ कभी कुछ। आईओ स्ट्रीम यूज कर रहे थे। अच्छा इनपुट और आउटपुट ना एक और भी लाइब्रेरी के अंदर होते हैं जिसे आईओ स्ट्रीम कहते हैं, इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम। तो हम उसके थ्रू भी काम कर रहे होते हैं, वहां से भी आप कर सकते हो। हाँ बिल्कुल। मतलब परसेंटेज डी इंटीजर्स के लिए। ठीक है, मैं बहुत आसानी के साथ यहाँ पे लिख देता हूँ परसेंटेज डी। स्कैन एफ यूजर इनपुट के लिए यूज करते हैं, और प्रिंट एफ उसी सेंटेंस को जो मैंने यूजर से लेट से लिया है, कोई वैल्यू अगर मैंने यूजर से लिया और मैं उसको अपनी स्क्रीन पे, कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए प्रिंट एफ यूज करते हैं। स्कैन का मतलब इट सेल्फ एक प्रिंटर है। लेट से हम मतलब अपनी बारे में मिसाल लेते हैं। हम एक ऐसा मैकेनिज्म रखते हैं कि हमारा जो हाथ है ना, लेट से हम जिस चीज पे से गुजारेंगे, मुझे एक चीज पढ़नी है, रोबोट फिल्म देखी होगी आप लोगों ने। ठीक है, उसमें जो रोबोट होता है वो क्या करता है, अपने हाथ में एक बुक लेता है और वो बुक सिर्फ अपने सामने से गुजारता है और पूरी बुक उसको याद हो जाती है। देखा है ये? सबने देखा है? सही है। तो वो एक एक मूवी है रोबोट नाम की। ठीक है, एक इंडियन मूवी है। उसमें क्या होता है कि एक रोबोट होता है, वो अपने सामने से बुक गुजारता है ना, तो वो बुक उसको याद आ जाती है। देखिए, वो उसको स्कैन कर रहा होता है। स्कैन करने का मतलब मैं बहुत, लेकिन मेरी इस बात को बिल्कुल गलत मतलब ना लें कि स्कैन करने का मतलब ही यही होता है कि बस बुक पढ़ लेना या कोई भी चीज़ का इनपुट ले लेना। स्कैन करने का मतलब हर जगह पे अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे सी लैंग्वेज के अंदर स्कैन करने का मतलब ये होता है कि आप कोई इनपुट ले रहे हैं। मैंने कहा कि आप वैल्यू यूजर से स्कैन कर लो। स्कैन करने का मतलब क्या होता है कि आप यूजर से इस वैल्यू का इनपुट ले लो। जब भी मुझे यूजर से इनपुट लेना है, मैं क्या करूंगा, स्कैन करूंगा। लेट्स से उस फिल्म के अंदर रोबोट से कहा हुआ था कि जब भी उसको कुछ करना है तो वो स्कैन करेगा, किसमें, अपनी आंखों से स्कैन करेगा और वो सब कुछ उसको याद हो जाएगा। सही है। उस वक्त वो उसकी आंखें स्कैनर बनी हुई थी। अभी मेरे जो स्कैन ऐप है ना, ये स्कैनर है। यूजर जो भी इसके अंदर वैल्यूज एंटर करेगा और मैं उसको जिस तरह से भी अपने वेरिएबल में स्टोर कराना चाहूंगा, तो मैं वहां पे बस अपना जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है यूज करके और वैल्यूज को अपने पास इनपुट ले सकता हूँ यूजर का। ठीक है। परसेंटेज एस यूज फॉर कैरेक्टर एरीज।
और लाइक असलम। ठीक है, जैसे कि एक नाम है असलम, इस तरह से। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अभी मैं क्लियर करता हूँ इसको। परसेंटेज सी इज यूज किस चीज के लिए? और ये यूज होता है कैरेक्टर, कैरेक्टर्स लाइक ए, और बी, लेट्स से ये सारे जितने कैरेक्टर्स होते हैं ना, जिसमें ये जितने कैरेक्टर्स होते हैं ना मेरे पास, सारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूँ मैं इनमें से कोई कैरेक्टर या ये वर्ड, अब ये जरूरी नहीं है कि सारे एक वक्त में होंगे, इनमें से एक कैरेक्टर एक टाइम में, यानी ये क्या करेगा, एक वक्त में कितनी वैल्यू स्टोर करेगा? सिर्फ एक कैरेक्टर की वैल्यू। कैरेक्टर्स क्या होते हैं? ए बी सी डी ई एफ जी, 1 2 3 के साथ ये जो लेट्स से एट द रेट, एक्सक्लेमेशन, डॉलर, परसेंटेज। ठीक है, ये सारे साइंस जो होते हैं ये मेरे कैरेक्टर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं कीबोर्ड के ऊपर। अगर आप आपसे कोई कहे कि यार कीबोर्ड पे स्पेशल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, तो आप क्या कहेंगे उससे कि भाई एक्सक्लेमेशन, एट द रेट, लेट्स से हैश, डॉलर, परसेंटेज, और अब अपसाइड वाला जो एक ये मार्क होता है, एंड या एम%, स्टैटिक। ठीक है, ये सारे आपके स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। तो कैरेक्टर परसेंटेज सी जिन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के तौर पे यूज होता है, ठीक है, जो कि नॉर्मल एक चार की टाइप होती है, वो उसका हम क्या यूज करते हैं? परसेंटेज सी। फ्लोट क्या करता है? फ्लोट के अंदर आप यूज करते हो परसेंटेज, क्या यूज करते हैं? परसेंटेज, परसेंटेज है सिंपल, यूज और, अरे नहीं भाई, फ्लोट और डेसिमल वैल्यूज। ठीक है, परसेंटेज एफ क्यों यूज करते हैं हम? अगर मुझे कोई वैल्यू प्रिंट करानी है, हम कॉन्कैटिनेशन करते थे पहले, हम डायरेक्टली वेरिएबल्स को लिख लेते थे। ठीक है, यानी अगर मुझे कोई वेरिएबल लिखना है तो मैं क्या करता था, दो प्लस के साइंस के बीच के अंदर वेरिएबल का नाम लिखता था। अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूँ, अभी अभी मैं दिखा देता हूँ छोटी सी एग्जाम्पल बना के। देखो, किसी चीज को समझ के करो तो फिर अच्छा समझ के करो, वरना फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, जहाँ प्रॉब्लम आ रही है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, पूछ रहे हैं ये, यानी मैं तो कहूँगा कि अच्छी बात है, आज की क्लास कम से कम हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट्स हैं क्लियर हो जाए आप लोगों के। अभी दिखा देते हैं, और मैं डेस्कटॉप पे फाइल सेव कर लेता हूँ। Yes। अहमद, लेट्स से मैं ये अहमद का जो नाम है ना, ये प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और अब मैं यहाँ पे किस तरह से बात करना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस, और अब मैं लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे अहमद, तो क्या करते थे? अच्छा यार, आप लोग सब ज्वाइन कर लो तो फिर मैं दोबारा से स्टार्ट कर लेता हूँ, जब तक ये वीडियो का हाल देख लेते हैं। अच्छा, उसी ये लास्ट वीडियो है,
जो कि लास्ट लेक्चर की है। यानी अगर आप देखो तो ये वाला जो लेक्चर था हमारा लास्ट, ये इसकी वीडियो है। इसके बाद आपकी सारी वीडियोस जो हैं वो अपलोडेड हो जाएंगी। मैंने डेव सी प्लस प्लस का सेटअप, क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पे क्लासरूम पे जगह थोड़ी बन गई है, तो मैंने डेव सी प्लस प्लस का सेटअप सबका सब यहाँ पर अपलोड कर दिया है। सिर्फ इस पर क्लिक करेंगे और ये आप लोगों को इस तरह से डाउनलोड होने के लिए मिल जाएगा। ये रहा सेटअप, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड होने के लिए मिल जाएगा, तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको इंस्टॉल कर लें अगर जिसके पास नहीं हुआ होगा। डेव सी प्लस प्लस का कह रहा हूँ, अगर डेव सी प्लस प्लस जिसके पास इंस्टॉल नहीं है वो इंस्टॉल कर लो, ठीक है। दोबारा यहाँ पर आते हैं, तो मुझे अब यहाँ पर अपना वेरिएबल देखना है, कॉन्केटेनेशन कहते थे ना इसे। मुझे नेम के साथ अब ये नेम प्रिंट करना है, तो मैं अगर यहाँ पर सिर्फ अहमद लिखूंगा, कल को मैंने अगर वेरिएबल में नाम चेंज किया तो क्या होता, फिर यहाँ पे मैं नहीं लिख सकता था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करता था, अगर याद हो आप लोगों को, मैं यहाँ पे इस तरह लिखता हूँ तो कोई एरर भी नहीं आता। और मैं अगर F12 प्रेस करता हूँ तो क्या होता था, ये नेम प्रिंट भी हो गया, माय नेम इज अहमद। सही है। ये बात कर रहा था मैं, कॉन्केटेनेशन यहाँ पे कैसे होती है, हम बीच में पूरा का पूरा वेरिएबल ले आते हैं इस तरह से, ठीक है। लेकिन सी लैंग्वेज में इसको आसान करने के लिए मुझे ऐसे लिखना पड़ता है, जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, %C, %F या %C, इस तरह से मुझे लिखना होता है, ठीक है। यार एक मिनट, दोबारा पूछना, तुम्हारी आवाज़ सही नहीं आ रही, दोबारा पूछना। अभी सही आई है तुम्हारी आवाज़, लेकिन दोबारा पूछो, पूरा क्वेश्चन नहीं सुन पाया। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं HTML के थ्रू इनपुट लेना है, तो टेक्स्ट बॉक्स ले लो, टेक्स्ट बॉक्स को कोई आईडी दो, ठीक है। फिर गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू उसको क्या कर लो, जावास्क्रिप्ट में लो, और जावास्क्रिप्ट के अंदर तुम उसे प्रिंट कर सकते हो, बस हम वेरिएबल में आएगी वो वैल्यू। वेरिएबल ले लो, बिल्कुल टैब से आ जाएगा। उसकी एक आईडी दे लो, उसकी एक आईडी दे लो। सही है, जब उसकी आईडी हो जाए, उसी आईडी को तुम यूज करो कहाँ पे, जावास्क्रिप्ट में, गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और उस आईडी के जो ब्रैकेट होता है उसका, उसके अंदर क्या आ जाएगा, वो ऊपर वाली आईडी आ जाएगी जो तुमने टेक्स्ट बॉक्स की दी थी। और डॉट वैल्यू करके उसको वेरिएबल के बराबर में कर दो, यानी इक्वल इक्वल एक वेरिएबल के कर दो, तो क्या होगा, वेरिएबल में उस टेक्स्ट बॉक्स की सारी वैल्यू आ जाएगी। सही। और कोई मसला? अच्छा, इसके अलावा ये सारी चीज़ें हो गई, हमने ये सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर देख लिए। ये सारे होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, जो कि फॉर्मेट्स को स्पेसिफाई करते हैं कि मैं किस फॉर्मेट में डाटा के साथ खेल रहा हूँ, यानी इनपुट ले रहा हूँ या आउटपुट दे रहा हूँ, किस फॉर्मेट के साथ कर रहा हूँ ये सारा काम, ठीक है। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं। चाहो तो पिक्चर ले लो, वरना अगर हुआ तो, अगर अभी मुझसे क्लोज ना हो गया तो मैं बिल्कुल शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। डेव सी प्लस 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 का सेटअप जो मैंने शेयर कर दिया वो देख सकते हो। और बाकी ऐसा करते हैं, आप इस को स्टार्ट करते हैं जी। अईवा, मेरी तरफ से माइक का कोई इशू नहीं है, मेरा माइक बिल्कुल सही चल रहा है। मेरा माइक तो भाई बिल्कुल सही है यार। अभी सही आ रही है आवाज़ मेरी? अभी तो मैं तो बिल्कुल वैसे ही बोल रहा हूँ जैसे पहले बोल रहा था। अच्छा, अभी भी थोड़ी सी स्लो है। क्या करें जिससे आवाज़ दोबारा से बेहतर हो जाए, मेरी तरफ से आवाज़ बिल्कुल सही जा रही है। मेरी तरफ से, मैं आप लोगों के पास मेरी स्क्रीन आ ही रही होगी ना, यानी ये यहाँ से भी फुल है, ठीक है। एक मिनट ज़रा मुझे दें, एक मिनट रुकें। अभी आवाज़ सही आ रही है मेरी? आप बताएं। अभी कैसी है आवाज़? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है सबको सही?
जी, कुछ कह रही हैं अरीबा? आपका माइक खुला हुआ है। आवाज़ मेरी आ रही है सही? हाँ, बिल्कुल ठीक आ रही है मेरी आवाज़। मुझे अंदाज़ा नहीं है आपके पास क्या मसला हो रहा है, क्योंकि मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। मैं 1 मिनट दें मुझे, मैं दो अपने फ़ोन में कनेक्ट करता हूँ, 1 मिनट दें मुझे, रुकें। मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी तरफ से आवाज़ बिल्कुल सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी आवाज़ में। बट जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस मैं देख लेता हूँ। 12 आज का सेशन आ जाएगा मेरा। मैं अपने फ़ोन में एक मरतबा ज्वाइन कर लेता हूँ मीटिंग, मसला ही नहीं है। 1 मिनट देख लेते हैं। अच्छा जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को बिल्कुल सही? हेलो? बिल्कुल सही तो आ रही है? मैं अपने भाई बिल्कुल सही आ रही है, आप अपने पास देखें, क्योंकि मैंने अभी अपने फ़ोन के अंदर भी ट्राई कर लिया और इसके अंदर बिल्कुल सेट आ रही है आवाज़, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, कभी ऐसा होता है हम स्पीकर जो है वो फुल नहीं रखते, आवाज़ काफ़ी हल्की हो जाती है। मे बी उस वजह से हो, क्योंकि अभी मेरे पास आवाज़ बिल्कुल सेट है यहाँ पर। ठीक है, हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। टाइम तो खैर काफ़ी हो गया, लेकिन कोशिश करते हैं कि इसको किस तरह से अवेल कर सकें। ठीक है, तो हालात कुछ यूँ हैं कि इफ एल्स के अंदर होता है क्या, हम इसे नॉर्मल एक नाम, ये कंस्ट्रक्ट्स भी होते हैं, इफ एल्स कंस्ट्रक्ट्स भी होते हैं, इफ देन एल्स स्टेटमेंट्स भी होती हैं, इफ देन एल्स कंडीशंस भी होती हैं। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कहलाती हैं, लेकिन मेनली कंडीशनल स्टेटमेंट स्विच केस स्टेटमेंट्स को कहते हैं। ठीक है, मेनली जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं वो स्विच केस स्टेटमेंट्स होती हैं, ये नहीं होती। सही है, लेकिन लोग इन्हें भी कहते हैं कि ये इफ एल्स की कंडीशन है या कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं ये, बट आप कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी कंडीशंस के साथ काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये प्रपोजिशंस भी कहलाती हैं। सॉरी, प्रपोजिशन नहीं, प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशंस क्या होती हैं? प्रोपोजिशंस ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं कि जिनके अंदर ना ट्रू या फॉल्स या वेदर, इफ यानी इफ दिस और इफ दैट, ये वाले सिनेरियोज होते हैं कि अगर ये हुआ तो ये होगा, अगर ये हुआ तो ये होगा। या प्रोपोजिशन ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको आप ट्रू और फॉल्स कह सकते हैं। जैसे अगर ट्रू हुआ तो ये हो सकता है, फॉल्स हुआ तो ये हो सकता है। ठीक है जी। हाँ जी, एपटेक से जो बुक मिली है उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स होंगे। अलग से लेनी होगी, अलग से लेनी होगी अगर चाहो। 1 मिनट, अगर चाहो तो दोपहर 12 बजे से और 4 बजे तक एपटेक खुला होता है, आप सब लोगों से कह रहा हूँ। अगर आप लोग चाहो तो अलग अलग चक्कर लगा सकते हो, आज भी जा सकते हो, खुला होगा आज भी। ठीक है, 12 बजे से 4 बजे तक है भाई। 4 बजे से पहले पहले 4 बजे से पहले पहले जा सकते हैं आप लोग, चक्कर लगा सकते हैं, तो आप लोगों को सेंटर से मिल जाएगी ये बुक। सी लैंग्वेज की बुक में भी वहाँ पर अभी होनी चाहिए, क्योंकि अब लॉकडाउन भी थोड़ा सा हल्का हो रहा है, अगर आप लोग ट्राई करोगे तो क्या पता वो मंगवा भी दें आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सी लैंग्वेज को आपको, आपकी बुक सी लैंग्वेज की आपको मिल सकती है वहाँ से, अगर कभी ट्राई कर सकते हो, चक्कर लगा लो जी। एग्जैक्ट में कब से स्टार्ट होंगी क्लासेस अभी? हाँ, बिल्कुल हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया है सर। लॉकडाउन हल्का तो हो रहा है, थोड़ा सा फ्री कर रहे हैं ये लोग, लेकिन अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में कोई ऐसा फैसला नहीं आया है। हाँ, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वालों ने कहा है कि आई थिंक ईद के बाद से वो लोग खोलेंगे, बट अभी कोई खास फैसला नहीं आया, मैंने सुना नहीं है, क्योंकि मैं न्यूज़ को भी फॉलो नहीं कर रहा बिल्कुल भी। सही है, हम इस को स्टार्ट करते हैं। लेट्स एक छोटी सी कंडीशन बना लेते हैं, हम आमतौर पर बैंक्स वगैरह के साथ काम कर रहे होते हैं। ठीक है, एक छोटी सी कंडीशन बना लेते हैं, बहुत छोटा सा बेसिक कुछ काम करते हैं। प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशंस भी कहते हैं, लेकिन प्रोपोजिशंस ही नहीं कहते, यानी जरूरी नहीं है कि आप प्रोपोजिशंस ही कहें, प्रोपोजिशंस भी कह सकते हैं, क्योंकि आपका जब आप उसके अंदर ट्रू या फॉल्स का सिनेरियो रख रही है ना, कि अगर मैंने ये किया तो ये सेंटेंस ट्रू हो जाएगा, अगर मैंने ये किया तो ये सेंटेंस फॉल्स हो जाएगा। जब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ काम करते हैं उसके अंदर और फिर ट्रू और फॉल्स के ऊपर उसको डिसाइड करते हैं, तो फिर क्या होगा, ये प्रोपोजिशन स्टेटमेंट्स की तरफ जाती हैं। एग्जैक्टली प्रोपोजिशन स्टेटमेंट्स नहीं होते ये,
प्रोपोजिशन स्टेटमेंट्स की तरफ जाते हैं। प्रोपोजिशन स्टेटमेंट्स एक डिस्क्रीट का टॉपिक होता है, उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, जो भी ऐसी कंडीशन कि जिनके अंदर आंसर या तो ट्रू में या तो फॉल्स में, वो स्टेटमेंट कहलाती है प्रोपोजिशन स्टेटमेंट। आम भी अगर आप आम जिंदगी में भी देखें ऐसी कोई स्टेटमेंट जिसमें या तो सवाल या जो भी आप बात कर रहे हैं वो ट्रू या फॉल्स है, तो वो प्रोपोजिशन स्टेटमेंट कहलाती है। अगर आप इफ एल्स के अंदर भी इस तरह काम कर रहे हैं कि लेट्स से अगर ये नंबर बड़ा हुआ टू से तो ट्रू, वरना फॉल्स, तो फिर ये क्या होगा, प्रोपोजिशन स्टेटमेंट को टच कर रहे हैं हम इफ एल्स के अंदर। ठीक है, लोग उन्होंने इसे नाम दे दिया कि आप इसे प्रोपोजिशन स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, बट हाँ, आप इसे सिर्फ प्रोपोजिशन स्टेटमेंट ना कहें, आप इसे इफ देन एल्स की कंडीशन हम इन्हें कहते हैं बेसिकली। और ये अगर कहा जाए तो बेसिकली इफ देन एल्स की कंडीशन ही होती हैं मेनली। ठीक है, हम स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्टिंग में लेट्स से मैं अगर एक एज का वेरिएबल बना लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर एज जो है यूजर की वो एंटर करता है कोई एज और वो एज 18 से अबव होगी, ठीक है, तो लेट्स से हम ये कहते हैं कि जी आपको स्कूल में एडमिशन मिल सकता है, या हम कोई भी बात करते हैं कि आप यहाँ आ सकते हैं, आप एफटेक ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से या आप लोग स्कूल में आ सकते हैं, मिसाल है, इस तरह की कोई एग्जाम्पल देता हूँ और इस तरह की एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मैंने कहा जी इंट एज, और मैं एज की वैल्यू यूजर से लूंगा इनपुट में, तो मैंने भी यहाँ पे एज की वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक सेंटेंस प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंटफ वेलकम यूजर। ठीक है, अच्छा मुझे कोड थोड़ा खुला खुला लिखने की आदत है, तो मैं इसकी थोड़ा सा स्पेसेस वगैरह के साथ काम कर रहा होता हूँ। आप लोग चाहो तो ये ऊपर लाइन के साथ मिला सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी। मैं यहाँ पे कह देता हूँ एंटर योर एज, बैक स्लैश साइन क्यों लिखा है, ताकि एक लाइन नीचे से स्टार्ट हो, यानी नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो काम सारा। ठीक है, और कैनस, कैनस में किस तरह से यूजर इनपुट लेंगे, परसेंटेज डी इन्वर्टेड कॉमास में कॉमा लगा के m% के साथ एज। और अब यहाँ पे मैं इफ एल्स को देखता हूँ, इफ ये मैंने इसके अंदर आया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, पहले मैंने कहा एज इज, अगर तो एज बड़ी होती है यानी ग्रेटर देन 15, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाँ, ये वेरिएबल्स कहलाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स याद है देखा, वेरिएबल का नाम कोई भी दे सकते थे, यहाँ मेरा और तुम्हारा नाम भी आ सकता है, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू दैट। जी, अरीबा जी, अरीबा कोई क्वेश्चन है? सही है, मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ, बल्कि शायद हल्का कर दिया मैंने, अपनी आवाज़ हल्की कर दी थी शायद। ठीक है, अच्छा खैर कोई मसला, चलें चलें, खैर कोई मसला नहीं है। ठीक है, हम ये कर रहे हैं, हमने एक कंडीशन बनाई है, हमने हमने एक कंडीशन बनाई है, और इस कंडीशन के अंदर जी करते हैं अभी करते हैं। अभी ये तो करें, आज का काम तो करें, और काश की काश फारिग थोड़ी लेके जानी है, तो आज का भी काम करना है ना, 6 बजने वाले हैं। ठीक है, बल्कि 6 बज चुके हैं। सही है, तो हम मैंने एक छोटी सी कंडीशन बनाई है जिसके अंदर मैं फिलहाल एज चेक कर रहा हूँ कि मैं किसी इंस्टीट्यूट के अंदर लेट से, या मेरे पास एक स्टूडेंट आया, मुझे उसको पढ़ाना है और मैं चाह रहा हूँ 15 से बड़े बच्चों को पढ़ाऊँ। ठीक है, 15 से बड़ों को पढ़ाना है मुझे। मैंने क्या किया, मैंने एक चेक लगा दिया कि इफ एज इज ग्रेटर देन 15, मैंने क्या किया कि अलाउड, यू आर अलाउड टू कम। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, 2.3, और ये लेसन नंबर 5 में सेव हो जाएगा, सेव कर लेते हैं।
और F11 प्रेस कर लेता हूँ मैं। F11 प्रेस किया तो उसने मुझसे पूछा कि एंटर योर एज, एंटर एज कर लेते हैं, तो मैंने कहा 14। इसने मुझे कोई एरर ही शो नहीं किया, प्रोग्राम एग्जिट हो गया। मैं दोबारा से F11 प्रेस कर लेता हूँ। लेट्स सी नाउ इट इज सेइंग दैट के एज बताओ। मैंने एज डाली 16। मैंने जब एज 16 की तो इसने मुझसे कहा कि यू आर अलाउड टू कम, ठीक है आप आ सकते हो। सही है। तो मैंने इसको, इसने मुझसे कहा यू आर अलाउड। अब मैं कह रहा हूँ कि वो जो मैंने 14 एज डाली थी ना, मैं कम एज अगर एंटर कर रहा हूँ 13 14 12 2 4 6 वट एवर, तो ये मुझे कोई एरर शो करे, ये मुझे कोई मुझसे कोई बात करे, मैं क्या करूँगा, एल्स यूज करूँगा। और एल्स के अंदर प्रिंटफ के अंदर क्या कर दो, जैसे इनवैलिड एज। क्योंकि क्या पता वो 1 2 3 लिख के एंटर कर दे, कोई भी यूजर, यूजर तो बेवकूफ़ होता है ना। तो F11 प्रेस करते हैं, इनवैलिड एज आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने क्या लिख के प्रेस किया था, FF लिख के प्रेस किया था। अब मैं लिखता हूँ 14, तो क्या हुआ, इनवैलिड एज। अब मैं कह रहा हूँ 15 साल से बड़े बच्चे, यानी 15 साल भी इसमें आता है। मैं या मैं कहता हूँ 15 और उससे बड़े बच्चे जो हैं वो आ जाए, मैं पढ़ा दूंगा उनको। F11 प्रेस करते हैं, 15 लिखता हूँ मैं यहाँ पे, इनवैलिड एज। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा है 15 साल से बड़े, नॉट 15 ईयर्स। अब मैं क्या करता हूँ, उसमें एक इजाफा कर देता हूँ, 15 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो मैंने अब दोबारा F11 प्रेस करना है, प्रोग्राम दोबारा स्टार्ट हुआ। अब मैंने लिखा 15, तो अब इसने मुझसे क्या कहा, यू आर अलाउड टू कम, यानी आप 15 अगर एज है आपकी तो आप आ सकते हो, इससे कम ज़्यादा है तो फिर जाओ वापसी, ठीक है आप नहीं आ सकते। सही है। तो ये सारा सिनेरियो बेसिकली चल रहा है। सही है। मेरे ख्याल से इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, हमने जो अभी तक पढ़ा है जावास्क्रिप्ट में, हम हमारे पास सिर्फ सिंटेक्स चेंज हुआ है। अगर तुम लोग सही बताओ, सच्ची बात करो, तो सिर्फ और सिर्फ अभी सिंटेक्स चेंज हुआ है, कोई खास चेंजेस तो नहीं आए यहाँ पर। कोई खास चेंजेस आए हैं अभी यहाँ पर, या बिल्कुल वही काम चल रहा है। सिर्फ मुझे जो लग रहा है, वो मुझे ये लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सिंटेक्स चेंज हुआ है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक्लेयर का रैपर चेंज हुआ है, ठीक है। बाहर से सिर्फ और सिर्फ रैपर चेंज हुआ है, ठीक है। अंदर से जो कैंडी है वो वही पुरानी है, ठीक है। टेस्ट तक चेंज नहीं हुआ, अंदर से जो कैंडी है वो वही पुरानी है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर का रैपर चेंज हुआ है। तो ये आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। सही है यार, इतनी देर बाद बताया मेरी आवाज़ सही आ रही है, मैंने देखा भी शायद बाद में। ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को समझ में आया होगा, इतना मुश्किल नहीं लगा होगा। ऐसा करते हैं, एक और एग्जाम्पल बना लेते हैं, मल्टीपल चेक्स लगा लेते हैं। एक और फाइल बना लेते हैं। और यहाँ पे मैं लेट्स से मैं ये कर सकता हूँ, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। और फिलहाल मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं यूज़र से पूछ रहा हूँ कि जी आप मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ, आप उसमें से कौन सा आइटम सेलेक्ट करेंगे। अगर वो वन आइटम वन सेलेक्ट करता है तो मैं उसको कोई नाम दे दूँगा, मैं उससे वो आइटम टू सेलेक्ट करता है तो फिर मैं उसको कोई सेंटेंस प्रिंट करा दूँ, और वो आइटम थ्री सेलेक्ट करता है तो फिर मैं उसको कोई एक इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस प्रिंट करा दूँ। सही है। तो हम ये देख लेते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली नंबर कैसे काम कर रहे हैं। मैंने इंटीजर लिया, ठीक है, और इंटीजर देके मैंने क्या कहा, मैंने कहा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, और मैं इसको इनपुट लूंगा यूजर से। मैं कहा वेलकम यूजर, ठीक है। मैंने कहा भाई आप ऐसा करो, मुझे चाहे तो उसी लाइन में बता सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ बहुत सिंपल रखूँ तो इसलिए syntax। और मैंने कहा कि
मैंने कहा चूज योर डिजायर्ड प्रोडक्ट और \n यूज करके, ठीक है, \n 1 डॉट, मैंने कहा लेट्स से फोन, ठीक है, फोन 1 पे फोन रखा और फिर \n यूज किया, \n 2 डॉट, और 2 पे मैंने कोई प्रोडक्ट दे दी विदाउट स्पेस देते, 2.8 से मैं क्या लेता हूँ, कैमरा, सही है। \n लाइन स्पेस के लिए यूज कर रहा हूँ ताकि एक लाइन नीचे आ जाऊँ मैं गैप करके, ठीक है, यानी नेक्स्ट लाइन के ऊपर अगला जो सेंटेंस है, अगला जो वर्ड है वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो। आप लोगों को पता है स्केप सीक्वेंसेस के अंदर ये आता है, इसके अंदर होता क्या है कि आप लाइन स्केप कर देते हो वहीं से, इसलिए के अंदर मैं देता हूँ लेट्स से लैपटॉप। ये 3 प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास यहाँ पे, और इसके बाद क्या हो रहा है, एक इनपुट किया जा रहा है, तो मैं यहाँ पे फिर एक्सप्रेशन यूज करूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में इनपुट आए, और इनपुट यहाँ पे ले लेते हैं %d, %m। बस एक चीज याद रखनी है, जो नाम प्रोडक्ट का ऊपर दिया है वही नीचे देना है, चेंजेस नहीं करने, ठीक है। और जरा देख लेते हैं, वीडियो अपलोड हो गई होगी लास्ट क्लास वाली, ठीक है भाई, लास्ट क्लास वाली वीडियो भी अपलोड हो गई है। अब तमाम वीडियोस बशमूल लास्ट क्लास सब की सब वीडियोस जो है वो आपकी यूट्यूब पे अपलोडेड है। ये मैं उस प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है PR 2019 12P, इसके अंदर मैं सारी वीडियोस ऐड कर रहा हूँ। आपकी क्लास की जितनी भी वीडियोस होंगी, कुछ 1-2 वीडियोस ऐसी हैं जो मुझसे डुप्लीकेट ऐड हुई हैं, तो जो डुप्लीकेट वीडियो होगी वो ओपन नहीं होगी, उसके अंदर एरर आएगा। तो जो वीडियो, जिस वीडियो में आपके पास एरर आ रहा हो तो समझ जाइएगा डुप्लीकेट वीडियो, वो वीडियो काम की नहीं है, ठीक है। वो वीडियो पहले मैं कहीं प्रोवाइड कर चुका हूँ कहीं ना कहीं, ठीक है। प्रोवाइड कर लेते हैं सिंपली, और ये पब्लिश का लिंक भी शेयर कर लेते हैं। अच्छा, मैं बता चुका हूँ कि लिंक में साथ में हर वीडियो का शेयर कर ही रहा हूँ। किस तरह से, मैं यहाँ पे क्लासरूम पे जो पोस्ट है मेरी, लेट्स से लास्ट क्लास के वाले से मेरा जो लेक्चर था, यहाँ पे इसको एडिट कर देते हैं, और इसके ये एडिट के अंदर यहाँ नीचे ये लिंक फॉर रिकॉर्डेड वीडियो सेशन आ गया, ठीक है। लास्ट क्लास तक आपकी यूट्यूब पे क्लासरूम पे लेक्चर जो है अपडेटेड है। अब आते हैं अपनी कंडीशंस की तरफ। तो प्रोडक्ट को चेक करना है, मैं कहता हूँ अगर तो प्रोडक्ट में जो इनपुट है यूजर, ये प्रोडक्ट का जो वर्ड है ना बार बार लिखना पड़ेगा, तो फिलहाल मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये बराबर होता है 1 के, तो क्या हो जाए, इंटर, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यू यू चोज, नंबर 1 पे क्या था, फोन। और अब मुझे नेक्स्ट देखना है, तो मैं क्या करूँगा, ELSE एल्स एफ, एल्स के साथ एक और एफ जोड़कर और उसके उसमें काम करूंगा, और मैं यहाँ पे कहूँगा अगर तो प्रोडक्ट, जी कहाँ पे, नेस्टेड इफ एल्स नहीं है ये इफ एल्स इफ है, ये इफ एल्स इफ है। ये क्या हो रहा है, एक इफ के साथ, उसके अंदर नहीं, विद इन दैट इफ नहीं, आफ्टर दैट इफ, यानी अगर एक कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, यानी ये ऐसे है कि मैं क्लास में हम लोग क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, और कोई एक आया, उसने कहा सर मेरी कंपनी है, हमारे हम लेट से कोई आया, कोई मार्केटिंग करने वाला आया बाहर से, ठीक है, उसने आते डिफरेंट प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने वाले अलग अलग कंपनीज के अंदर, तो लेट से कोई मार्केटिंग करने वाला है, अब वो कह रहा है कि सर हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। मैंने कहा अच्छा ऐसा करो मुझे दिखा दो, उसने कहा सर आप कौन सी प्रोडक्ट लेना चाहेंगे। मैंने उसको कहा कि मैं ये प्रोडक्ट, लेट से मैं जो आप पहली प्रोडक्ट मुझे आपने ऑफर किया मैं वो प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ। अब उसके जो कलेक्शन के अंदर ना 4 प्रोडक्ट्स हैं, 3 या 4 प्रोडक्ट्स हैं। उसने कैसे कंडीशन, उसने सोचा हुआ क्या है, उसने कहा अगर यूजर ने पहली प्रोडक्ट मांगी तो मैं उसको पहली प्रोडक्ट दे दूंगा, वरना अगर उसने दूसरी प्रोडक्ट मांगी मैं उसे दूसरी प्रोडक्ट दे दूंगा, वरना अगर उसने तीसरी प्रोडक्ट मुझसे मांगी तो मैं उसे तीसरी प्रोडक्ट सेल कर दूंगा, ठीक है। तो ये इस तरह से अगर मैंने यूजर से फर्स्ट प्रोडक्ट मांगी तो मुझे फोन दे देगा, वरना अगर मैंने यूजर से, इसको इस तरह से हम इसको करते हैं, अगर मैंने प्रोडक्ट नंबर 1 सेलेक्ट की तो मुझे फोन मिल जाएगा, वरना अगर मैंने प्रोडक्ट 2 मांगी तो मुझे कुछ और मिलेगा, लेट से कोई और चीज़ मिल जाएगी, कैमरा मिल जाएगा, ठीक है।
इस तरह से बेसिकली बात हो रही है। और वो मेरे थोड़ा बेहतर समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं चेंज करूंगा कैमरा, और यहाँ पे एक और एल्सिफ। जो थर्ड में क्या लिखा था, ये चूज लैपटॉप और प्रोग्राम ऑफ सी, एंटर करते हैं F11। एक एरर आ रहा है, इस एरर को सॉल्व करें। जी, इस एरर को सॉल्व करें। क्यों? जी जी, मुझे आवाज़ आ रही है। बिल्कुल, इसे यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर प्रोडक्ट वन यानी अगर प्रोडक्ट थ्री है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि अगर ये प्रोडक्ट नंबर थ्री है यानी प्रोडक्ट बराबर होती है थ्री के, अगर मैं थ्री प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, ये वैल्यू चलेगी। अब दोबारा से F11 प्रेस करते हैं, ठीक है। इसने मुझसे तीन प्रोडक्ट पूछी और प्रोडक्ट्स हैं लेट्स से फ़ोन, कैमरा और लैपटॉप। मैं कहता हूँ सेकंड वाली प्रोडक्ट चाहिए। इसने मुझसे कहा यू चूज फ़ोन। F11 प्रेस करते हैं दोबारा से। मैंने कहा फिफ्थ प्रोडक्ट चाहिए, फिफ्थ तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, तो प्रोग्राम ने कुछ रिटर्न ही नहीं किया। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली एक एल्स लगा देंगे। और एल्स क्या करेगा, यानी ये वो वही सेल्स या मार्केटिंग वाला बंदा है जो हमारे पास कोई प्रोडक्ट अपनी सेल करने आया, मार्केटिंग करने आया, और हम उसने हमसे कहा कि मेरे पास तीन प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और उनमें से ये उसमें से एक फ़ोन है, एक लैपटॉप है, एक कैमरा है। और मैंने उससे एकदम से कह दिया, मैंने कहा मुझे हैंड्स फ्री चाहिए। मुझसे क्या कहेगा कि सर आपकी सिलेक्शन इनवैलिड है और मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने उस सिलेक्शन से आउट ऑफ दैट सिलेक्शन किया, और फिर प्रोडक्ट की टाइप भी इतनी अच्छी नहीं थी, प्रोडक्ट की टाइप बिल्कुल ही डिफरेंट थी, तो उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे एल्स के मैसेज के ऊपर दे दिया। इससे क्या होता है, अगर उसके पास एक जवाब है ना तो ये अच्छी बात है, और अगर वो बस खामोश रहता तो इससे क्या होता, उसकी रेपुटेशन डाउन होती। मुझे यही पता ही नहीं चलता कि उसके पास कोई जवाब है, उसके पास आया वाली प्रोडक्ट है जो मैं उससे मांग रहा हूँ या नहीं है। तो अब अगर मैं कोई एल्स यहाँ पे शो करूंगा, इससे ये पता चलेगा कि कम से कम मेरे पास, मुझे पता है कि यूजर अगर कुछ और एंटर करे तो मैंने उसकी कंडीशन बनाई हुई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई एल्स नहीं देता और ये प्रोग्राम ऐसे ही एग्जिट हो जाता खाली, तो यूजर कहता है क्या पता कोई कोड में एरर हो, क्या पता कोई और प्रॉब्लम हो, मेरी कंडीशन क्या पता बनी हुई हो, लेकिन यानी यूजर ने, जो भी डेवलपर है उसने मेरे लिए इस तरह कंडीशन बनाई हो, लेकिन क्या पता कोई और एरर हो। इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हो, एल्स को साथ लेके चलते हो। इसके बाद एक एल्स लगा देते हैं, उसके अंदर बता देते हैं कि जी भाई अगर आपने कोई यूजर ने कोई भी ऐसी कंडीशन एंटर की जो मेरे पास नहीं है, कोई भी ऐसा सिनेरियो डाला जो नहीं है मेरे पास, तो उस पर वो एल्स वाला मैसेज चल जाए। सही है, अभी तक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मैंने क्या नाम ही रखा प्रोडक्ट का? आपने नेम नहीं रखा प्रोडक्ट का? ये नहीं, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ अमान का, अमान का आई थिंक ये। अमान तुम क्या कह रहे हो कि मैंने नेम नहीं रखा प्रोडक्ट का यार? अच्छा 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 अच्छा, तुम उसका कह रहे हो, इफ एल्स के अंदर कह रहे हो, सही है। यार ये सी लैंग्वेज का इंटरफेस ऐसे ही गंदा ही होता है, यानी गंदा नहीं कह सकता, वैसे बुरा नहीं कह सकते, सी लैंग्वेज का जो इंटरफेस है थोड़ा सा बोरिंग होता है। किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ रहे?
जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जी। अच्छा, सही है। फिर ऐसा करते हैं, अभी फिलहाल क्लास को इतना रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम ये करेंगे कि यूजर ना एक नंबर एंटर करेगा। मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ, इसमें क्या होगा, आप लोगों को एक ऐसा सी लैंग्वेज, क्यों? तो पिछले 2 असाइनमेंट कब कंप्लीट होंगे? यार पिछला असाइनमेंट बहुत आसान था रिबा। अच्छा, लास्ट असाइनमेंट में पूरा नहीं बताऊंगा, लास्ट असाइनमेंट में ये बताऊंगा कि आपको किस तरह से काम करना है। मैं क्लासरूम पे ओपन कर देता हूँ, मैं क्लासरूम पे ओपन कर देता हूँ, मसला ही नहीं है कोई। ये हमने क्लासरूम पे गए हम, और हमने देखा सी लैंग्वेज के अंदर ये 2 असाइनमेंट है आपके पास। ये रहा असाइनमेंट, ठीक है। इसके अंदर हो क्या रहा है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने क्या करना है, एक सी का प्रोग्राम लिखना है टू इनपुट बेसिक सैलरी, ठीक है, ऑफ एन एम्प्लॉय एंड कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन फॉर्मूला या गिवन कंडीशन। अब हमने करना क्या है, हमने किसी भी एम्प्लॉय की ना सैलरी कैलकुलेट करनी है उसकी, यानी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनपुट बेसिक सैलरी, ठीक है, ऑफ एन एम्प्लॉय, और कैलकुलेट करनी है उसकी ग्रॉस सैलरी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक एम्प्लॉय उसकी बेसिक सैलरी रहनी है। अगर आप लोग को अगर थोड़ा सा इससे आप लोगों को पता हो ना, तो कभी आप बड़ी कंपनीज के अंदर अगर काम करते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर बड़ी कंपनीज के अंदर काम करते हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ सैलरी नहीं मिल रही होती, वहाँ पे आपको बहुत सारे एडिशनल पेज या एडिशनल अलाउंसेस मिल रहे होते हैं। लेट से रेंट हो गया, ठीक है, और डिफरेंट चीज़ें हो गई, अगर आप देखें होम रेंट हो गया, या इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, कन्वेंस वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई, तो आपको ये चीज़ें मिल रही होती हैं, सही है। अब मैंने ये कहा कि आप यूज़र से एक बेसिक सैलरी का इनपुट लें, ठीक है, और उसके बाद क्या करें, उससे इनपुट लें कि उसका कन्वेंस अलाउंस कितना है, उसका टैक्स कितना है जो कटना है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें कितनी कितनी है। अब आपने क्या करना है, अलग अलग वेरिएबल्स बनाने हैं सबके लिए, ठीक है, तो हम सब अलग अलग इसके लिए वेरिएबल्स बनाएंगे, और फिर क्या करेंगे, स्कैन एफ के थ्रू सबके अलग अलग इनपुट्स लेंगे। लेट से मैंने बेसिक सैलरी का इनपुट ले लिया, यहाँ पे लिखा हुआ भी है सब कुछ, इसका अपना इनपुट लेना है, लेट्स सी। हाँ, जीएस का मतलब होता है ग्रॉस सैलरी जो हमें निकालनी है। ये वेरिएबल बिल्कुल आपने खुद ही डिफाइन करना है, आप बेशक इसी नाम से वेरिएबल डिफाइन कर दें, लेकिन वेरिएबल खुद ही डिक्लेयर डिफाइन करना है। और वेरिएबल डिफाइन करने के क्या मतलब होता है, उसको उसकी टाइप के साथ बताना कि जी ये इसकी टाइप है, ठीक है। यानी फर्स्ट करें, मैं वेरिएबल किस तरह से डिफाइन करूंगा, इंट जीएस, ठीक है, जितने यहाँ वेरिएबल्स मुझे यूज करने हैं, जीएस कॉमा बीएस यानी बेसिक सैलरी, कॉमा एचआर, कॉमा सीए, कॉमा टी, यानी ये सारे वेरिएबल्स हैं जो कि मुझे डिफाइन करना है। पहले मुझे अपनी कंडीशन देखनी है, मुझे क्वेश्चन, हमने लास्ट क्लास में स्टार्टिंग की 2 क्लास में डिस्कस किया था कि प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करते हैं, तो मैंने मैंने क्या कहा था, एनालिसिस करना है आपने। अब एनालिसिस मैंने किया कि मुझे इतने वेरिएबल्स की जरूरत है, ठीक है, इसमें ग्रॉस सैलरी का है, बेसिक सैलरी का है, एचआर का है, सीए का है, ठीक है, यानी कन्वेंस अलाउंस, और टैक्स का है, ठीक है, जो लास्ट में। फिर क्या करना है, मुझे वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज चाहिए, जाहिर है इनपुट मुझसे यहाँ पे कहा गया कि इनपुट के थ्रू लेना है, ठीक है। या फिर आप क्या करें, अपने अपने हिसाब से इनकी कोई वैल्यूज डिफाइन कर दें पहले से, ठीक है, या आप यूजर से इनपुट ले लो। मैंने इनपुट ले लिया, अब क्या करना है, मुझे इनको इस तरह से ही प्लेस करना है, यानी एग्जैक्टली अगर मैं इस तरह से भी प्लेस करूंगा ना, अगर ये इन सबको, और फिर मैं प्रिंट कर दूंगा जीएस को, तो क्या होगा, ये एट द एंड ये आंसर पूरा प्रिंट होकर आ जाएगा, जो भी कैलकुलेशन बनेगी। लेकिन पहले मुझे इनको अलग अलग, पहले मुझे इनको डिफाइन भी करना पड़ेगा इंटीजर के साथ, इंट जी एस बी एस ए एल या एच आर सी ए टी, ये सारी चीज़ें मुझे अलग अलग, यानी एक मरतबा मुझे डिफाइन भी करनी पड़ेंगी। 2 नंबर्स को मैंने ऐड किया था, एक ही लाइन में मैंने 2 नंबर्स को डिफाइन किया था, इंटीजर num1 कॉमा num2, यानी एक ही साथ मैंने 2 नंबर्स को डिफाइन कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था। आप इस तरह से 3 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर डिफाइन करोगे सब लोग, और फिर उनके साथ काम करोगे, सही है। अच्छा, ये वाला काम समझ में आया है कुछ समय?
ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ग्रॉस सैलरी, अच्छा ग्रॉस सैलरी यूजर नहीं देगा, ग्रॉस सैलरी यूजर नहीं देगा। ये जितने वेरिएबल्स है ना, देखो लिखा हुआ है ग्रॉस सैलरी इज इक्वल्स टू, तो बेसिक सैलरी, HR यानी हाउस रेंट, CA यानी कैश अलाउ। हाँ बिल्कुल। तो ग्रॉस सैलरी तो इन सब की कैलकुलेशन से आ ही जाएगी। एट द एंड क्या करोगे? हाँ बिल्कुल, बेहतरीन शाबाश। बिल्कुल, जितनी तीनों चारों वेरिएबल हैं उसके अलावा के उन सबका इनपुट लो, इस तरह से कैलकुलेशन करो कि ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस हाउस रेंट प्लस अपने जो रेंट अलाउंसेज हैं, ठीक है, इनको एक करो और फिर इन सबको जब ये सारी चीजें ऐड हो जाएं तो इस टोटल वैल्यू को माइनस करा दो किससे? टैक्स से। ये देखो ये सारी चीजें ऐड हो गई, इनको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो ताकि ये पूरी चीजें माइनस किससे हो जाए? टैक्स से। खत्म। यानी इनमें से टैक्स माइनस हो जाए। ये क्या टैक्स से माइनस हो? माइनस टैक्स कर दोगे तो क्या होगा, इसमें से टैक्स माइनस हो जाएगा, जितना भी तुमने टैक्स माइनस यानी एंटर किया होगा उसमें से माइनस होके और एक ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। सिंपल इज दैट। सही है। तो भाई अब तो ये बता दो यार प्लीज कि ये कब हो रहा है? ईद के बाद? आमिर बस कर दो भाई, ईद के बाद नहीं चाहिए मुझे ये कल तक चाहिए। ईद के बाद नहीं। आमिर मैं 3-4 दिन पहले ये काम दे चुका हूँ। मैंने काम कब दिया ये कल इसकी ड्यू डेट थी और परसों ये काम दिया था मैंने। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 19 मई को मैंने काम दिया था और आज 21 हो गई है। 24 घंटे यानी 48 घंटे से ज्यादा हो गए, 2 दिन से ज्यादा हो गए, अभी तुम कह रहे हो ईद के बाद। भाई ये काम मुझे कल चाहिए। सही है। शब कदर आज गुजर गई, आप लोगों ने भी इबादत की, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, दुआ में याद रखें। ठीक है, और अल्लाह ताला आपकी इबादतों को कबूल फरमाए। हम सब ने इबादत किया आज रात को, अब शब कदर गुजर गई है। ठीक है, काम करें आज शाम में भी। मेरे पास भी आज शाम में बहुत काम है, मेरे घर में उल्टा एक यानी मुझे उल्टा और ज्यादा मसरूफ हूँ आज शाम में, लेकिन अपने काम कर रहा हूँ, तो अपनी मसरूफियत के साथ साथ पढ़ाई को वक्त दें। ठीक है, और थोड़ा सा टाइम निकालें पढ़ाई के लिए और काम वाम करें यार, कल परसों को करके जान छुड़ाएं अपनी। और ये फर्स्ट वाला फ्लोटिंग पॉइंट वाला तो कुछ मतलब बच्चों वाला काम है यार, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, बिल्कुल कुछ नहीं है। ठीक है, ये वाला काम भी बहुत आसान है, बहुत बेसिक है। तो ये मुझे ये काम कल तक करके सबमिट करा दें। यार अमान कंप्यूटर ठीक कर लो, कंप्यूटर ठीक नहीं है तो ये सी लैंग्वेज के ना हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह बस कल तक सबमिट करा दें, शाबाश। और जिसकी कंप्यूटर खराब नहीं है, फोन के अंदर भी ऑप्शन होता है, आप ट्राई करो तो ठीक है। फोन के अंदर भी ऑप्शन होता है कि आप क्या कर सकते हो, आप कंपाइलर तलाश करो सी लैंग्वेज के। मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग स्टॉप करूँ, फिर आगे डिस्कस करते हैं क्या हो गया।